औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिज्क में इजाफे के लिए कुरान पाक की दो आयात का रुख किया, एक पावरफुल अमल। कुरान पाक की दो आयात पे बात पहले इस तरह से कर लेते हैं कि सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3। इस पर एक बहुत अरसा पहले मैंने वीडियो में इसको करने का तरीका बताया था। उसको बहुत ज्यादा लोगों का एप्रिसिएशन मिला। अभी भी पॉपुलर वीडियोस में लाखों व्यूज के साथ वो पे चल रही है। लोगों ने देखा भी, उसका रिस्पांस भी उस पे। और उसके लिए मैंने सिर्फ ये अर्ज किया था कि अगर वो आयत जो है अगर आपके नाम के साथ सूटेबल है तो फिर आप उसको कीजिए, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। और इस बात को लेके आप लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह तलाक की आयत जो वमन यत्तिकिल्लाह यजअल लहू, ये जो आयत हैं वाव से शुरू होती, आछी मिजाज में आती हैं। और जिन लोगों के आछी मिजाज हैं अपने नाम के हरूफ के साथ, तो वो इसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें उस अमल के अंदर थोड़ा सा ये था कि मसला इशा की नमाज के बाद जब उसको पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर उसको आपने डेली पढ़ना था। तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, खासतौर पे दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि जी हम इतना जो है तवील वज़ाइफ जो वो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे फिर उसी तरह से वक्त के हिसाब से कैलकुलेशन में चलते हैं। कम वक्त होता है, काम बहुत सख्त होता है। तो जो ये दोस्त समझते हैं कि शायद वहां पर जो रहते हैं वो बड़े आसानी से मतलब है पैसे कमा रहे होते हैं, हालांकि दूसरे मुल्क में भी कोई डॉलर्स या पाउंड जो होते हैं वो दरख्तों पे नहीं लगे होते, उसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो उस चीज को नजर रखते हुए ये सूरह तलाक की दो आयात का अमल जो है वो बड़ा सिंपल करके मैं आपको आज बतला रहा हूँ कि अगर आप इसको इस तरीके से भी कर लेते हैं तो आप की जो रिस्क में है अल्लाह पाक बहुत ज्यादा इजाफा करेंगे। और ये बड़ा तेज असर जो वजीफा है या अमल है। अमल इसको जो है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको रुकिया रुकिया कहते हैं। कुरान पाक की कोई भी ऐसी आयत जिसको आप पढ़ के अपने पे दम करते हैं और वो शरई तौर पे भी दुरुस्त है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि रिज्क में इजाफे के लिए कुरान पाक की ये दो आयत हैं, इनका रुकिया जो है वो कैसे करते हैं। और ये एक इंतहाई पावरफुल अमल है और तेज असर अमल है। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3, ठीक है। तो इसको आपने 2 और 3 को कंप्लीट पढ़ना है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका कार होगा कि आपने जैसे फजर से, मतलब फजर की नमाज के बाद से लेके इशा तक तमाम नमाजों के बाद, हर नमाज के बाद 7 टाइम्स 7 बार आपने ये आयत पढ़नी है। वमन यत्तिकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये आपने पूरी पढ़नी है, 2 भी और 3 भी। सूरह तलाक की आयत आपने पढ़कर उसके बाद वो आयत 7 बार पढ़ के अपने सीने पे दम कर ली। बस ये अमल आप जारी रखें, 41 डेज करें इसको। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रिस्क में बहुत वसअत होगी, इजाफा होगा और आपको वही वैसे इम्पैक्ट जो आपको मैंने वो बड़े वाले वजीफे में बताए थे सूरह तलाक की 2 आयत के, सेम आपको इसमें वो रिजल्ट मिलेंगे और खुशहाली होगी, रिस्क में बेहतरी होगी और हालात जो है फाइनेंशियल आपके बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो इसको आप जो है वो करने की कोशिश करें। ये उससे कुछ ज्यादा आसान है करने में, बहरहाल थोड़ी सी मेहनत तो हर जगह होती है। तो ये अमल आप कीजिएगा। अब आखिर दुरूद शरीफ नो डाउट पूछने की जरूरत नहीं है कि आप 1 बार या 3 बार या 5 बार जरूर पढ़ा करें। तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे जी। फीडबैक जरूर दीजिएगा इस अमल का भी, जैसे आपने प्रीवियस अमल में दिया। और दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग अपने मिजाज के बारे में जानना चाहते हैं, ये सूटेबल या नॉन सूटेबल है, वो अपना जो है ना नाम जो है, सिर्फ नाम वो कमेंट्स में लिखेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको बता देंगे कि सूटेबल है या नॉन सूटेबल। ठीक है जी। तो अगर किसी मसले में आप परेशान हो, मसला सॉल्व नहीं हो रहा वज़ाइफ करने से भी, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दें। इंशाल्लाह उसके लिए खसूसी तौर पर दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला वो आपको मसला हल कर दें। तो दुआ में बड़ी ताकत होती है। बाकी यह है कि मुझसे रब्ता करना है वो किसी मसले के लिए, तो फिर आप शाम 6 से रात 10 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। और जो मेरे दोस्त बहन भाई दूसरे मुल्कों से रब्ता करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, तो उनसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप एक मैसेज करके टाइम ले लिया करें। इसके कुछ चार्जेस नहीं है, लेकिन बात बहुत तसल्ली से हो जाती है। अल्लाह ताला आपको अपने जुबान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
اللہ حافظ.